नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिमा भक्ति ब्लॉग चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शिव चर्चा के 3 सूत्र के बारे में। तो देखिए, भक्तों द्वारा की गई शिव चर्चा है। शिव जी आप जन जन के गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और भगवान शिव जी शैव धर्म में प्रमुख हैं। शिव जी की दुनिया भर में शिष्यों द्वारा शिव चर्चा के छोटे छोटे जगह जगह पर समूह बना रखे हैं। भगवान शिव जी को समझ सकना और उनके सूत्रों को समझना अलग बातें होती हैं। तो आइए जानते हैं शिव चर्चा के 3 सूत्र के बारे में। तो शिव जी पूरे संसार में खुद के 3 सूत्रों के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं शिव चर्चा के पहले सूत्र के बारे में। तो पहला सूत्र होता है दया मांगना। शिव जी से दया मांगना। जब आप शिव जी को सच्चे मन से दिल से याद करेंगे तो शिव गुरु जी आपकी भावनाओं और आपकी सच्चाई को देखकर आप पर दया व कृपा करने पर विवश हो जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हर कार्य शिव गुरु की दया कृपा से ही शुरू होता है। हे शिव जी आप जन जन के गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके अधीन हूँ। हे प्रभु आप अपने इस भक्त पर दया करें। तो ये हो गया आपका पहला सूत्र, दया मांगना। अब दूसरा सूत्र है चर्चा करना। यह शिव जी की चर्चा करने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। चर्चा का यह मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी विषय पर बात करते हैं तो उसे चर्चा कहते हैं। वैसे ही जब 2 या 2 से ज़्यादा मनुष्य शिव गुरु को याद करते हैं तो उसे हम अपने शिव गुरु की चर्चा कहते हैं। इसमें हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे और जब हम भगवान शिव जी की चर्चा 2 या 2 से अधिक मनुष्यों के बीच करते हैं तो हमारा शिव गुरु से शिव गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु शिष्य के लिए क्या क्या करता है। चर्चा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि जिन भक्तों को यह नहीं पता है कि भगवान शिव आज भी हमारे गुरु हैं और वह एक गुरु की तरह रास्ता दिखाते हैं। तो ये था शिव चर्चा का दूसरा सूत्र, चर्चा करना। अब आइए जानते हैं शिव चर्चा के तीसरे सूत्र के बारे में। तो शिव चर्चा का तीसरा सूत्र होता है नमन करना, यानी कि नमः शिवाय। तो यहाँ नमन करने का मतलब है कि एक तरह से प्रणाम करना होता है। और जब हमने शिव को गुरु बना लिया है तो नमन करना ही है। नमन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला यह है माला विधि और दूसरा है जाप। इन दोनों तरीकों में से आप किसी भी जाप से शिव गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। और नमः शिवाय इस मंत्र को 108 बार रोज सोने से पहले पढ़ने से कुछ ही दिनों में आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और आपको जीवन में कोई भी परेशानी हो आप शिव जी से कहें, उनसे पूछें, उन्हें बताएं और यह कहें कि आपको अगर लगे कि यह मेरे लिए सही है तो ही मेरे जिंदगी में हो। शिव गुरु आपके सारे दुख और कष्ट दूर कर देंगे। और शिव है देवों के देव महादेव। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव जी इस पूरे संसार को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यह संसार शिव जी की रचना है, शिव जी ही सबके स्वामी हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपके शिव चर्चा के 3 सूत्र। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना और तीसरा नमः शिवाय। तो आप लोग चर्चा करते रहिए, भजन करते रहिए, शिव गुरु आपके सारे कष्ट और सारे दुख दूर कर देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी यहीं तक थी। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।